दो वर्ण को जो आपस में जोड़ देंगे, दो वर्ण को आपस में जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। उसके बाद संधि कितना भेद? 3 भेद। कौन सब? हाँ, स्वर संधि पहला, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इतना बात समझ गया? अब करेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि के साथ स्वर की जो अपसंधि जोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। कहने का मतलब देखो, स्वर संधि के साथ, किसके साथ? स्वर संधि के साथ। ये कौन सी है? हर्षी का, इसमें हिम लगा हुआ, हर्षी का हिम। ये कौन सी? आ कौन सी इसमें? स्वर है, इसमें जोड़ा गया, स्वर ही जोड़ा गया ना। तो आगे कौन सी बना? हिमालय। मिट गया, ठीक है। हिमालय, इसमें विसर्ग लगा हुआ, हिमालय। इसको क्या पढ़ेंगे? आल्य। क्या पढ़ेंगे? आल्य। क्या पढ़ेंगे? आल्य। कौन सी है? हिम। हिम और आल्य जो क्या बना लिया? हिमालय। क्या पढ़ेंगे इसको? हिमालय। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे इसको? गण जोड़ ईसा। क्या पढ़ेंगे? गण जोड़ ईसा। ये कौन सी है? स्वर है ना। ये जोड़ के अपने आप क्या बना लिया? स्वर संधि। स्वर संधि बना, इसका नाम क्या बना? गणेश। क्या पढ़ेंगे इसको? गणेश। गणेश के ऊपर रहे क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? विसर्ग लगा हुआ। यदि विसर्ग लगा हुआ नहीं रहता तो क्या पढ़ते? गणेश। विसर्ग लगा उसको क्या पढ़ेंगे? गणेश। क्या पढ़ेंगे? गणेश। जैसे नमः पढ़ते, नमो, उसके बाद विसर्ग लगा रहता है ना, तो क्या पढ़ते हैं? नमः पढ़ते हैं ना। उसी तरह इसको क्या पढ़ते हैं? गणेश। लास्ट में यदि विसर्ग लगा रहे तो उसको क्या पढ़ते हैं? ह का उच्चारण होता है। तो लिख लिया सब? हाँ, हो गया। चलो बताते हैं, समझो। पहले क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि। अब स्वर संधि कितना भेद होता है? 5 को भेद। परिणाम को कितना भेद? 5 को। पहला भेद कौन सी है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। चौथा क्या है? यन संधि। पांचवा क्या है? अयादि संधि। ठीक, इतना बात समझ गया? ये सब क्या है? स्वर संधि का भेद है। क्या है? स्वर संधि का भेद। पहला करेंगे कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहता है दो समान स्वर, जैसे हर्ष या दीर्घ। कौन कौन स्वर? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर पढ़ा था ना। स्वर का कितना प्रकार पढ़ा था? 3 गो। उसमें से 2 स्वर के बारे में बोल रहा है, हर्ष या कौन? दीर्घ। ये वर्ण में दीर्घ संधि होती है। ये सब वर्ण जो आता है, तुम लोग को पिछला चीज पढ़ा है, दीर्घ और हर्ष स्वर में कितना कौन कौन स्वर आता है उसको याद करेगा। वही स्वर में क्या होता है? वही वर्ण में क्या आता है? दीर्घ संधि आता है, होती है। लिखा हुआ है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, 2 समान स्वर। 2 समान स्वर। समान स्वर का मतलब कौन सी? जैसे अ है, एगो अ और देंगे, दोनों समान स्वर है तो अ और अ कौन सी बना दिया? देखो यहाँ पे दोनों समान स्वर है, अ और अ समान स्वर है, क्या बना दिया? अ और अ को जोड़ के क्या बनता है? आ से एगो संधि विच्छेद बनाया यहाँ पे कि मूर, एगो कोई शब्द ले लिया मूर, उसमें और जोड़ दिया। कौन जोड़ दिया? ओ का मात्रा जोड़ दिया, ठीक है। और जोड़ करके उसमें कौन चीज जोड़ दिया? रो, हर्षी का री। उसको आगे चल के क्या बन गया? मू रा री। इसमें आ की मात्रा ऑटोमेटिक आ गया ना अपने आप। आ मात्रा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि और 2 गो यदि आपस में जुड़ रहा है तो आगे चल के क्या कौन मात्रा बना रहा है? आ की मात्रा। देखो इसमें नहीं कुछ तो है सब में। बता, इससे पहले कुछ पहले बताए थे कि सभी व्यंजन में ओ जुटा हुआ रहता है, बताए थे ना। इस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं है तो क्या जुटा हुआ है? और रो में नहीं कुछ हुआ है तो लास्ट में कौन स्वर जुटा हुआ है? ओ जुटा हुआ रहता है सब व्यंजन में। हर एक व्यंजन में जितना भी व्यंजन होता है उसके लास्ट में ओ सब में जुटा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे ओ पहले से मौजूद है यहाँ पे ओ मौजूद, फिर से ओ ला के जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया तो ओ और ओ क्या बना लिया? उच्चारण क्या अपना आप में बना लिया? क्या कौन सी उच्चारण बना लिया? आ का उच्चारण। तो आगे चलते क्या पढ़ा गया? मुरारी। क्या पढ़ दिया? मुरारी। देखो आ के उच्चारण यहाँ आ बन गया ना। ये मतलब जरूरी नहीं कि आ यहाँ स्पष्ट तुमको लिखा हुआ उधर मिले, आ की मात्रा भी मिल सकता है उधर। ठीक, इतना बात समझ गया? चलो उसी तरह दूसरा पढ़ते हैं। अ प्लस अ जोड़ के होना था आ, और अ प्लस आ भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। या तुमको इधर पलट दो या उसको उधर पलट दो, फिर भी वही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। फिर देखो यहाँ पे इसमें देखो देव लिखा हुआ है, देव। लास्ट में वो में कोई मात्रा है नहीं है, मतलब कहने का मतलब नहीं कोई मात्रा क्या लगा हुआ है लास्ट में? और इसमें जो है, ठीक है, ये व्यंजन में क्या है? और की मात्रा पहले से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये कौन सी है? और आ जो आगे से क्या बनाएगा? वो आ की मात्रा को बनाएगा ना।
देखो देव पहले होगा, देव, देव बना दिया देव। अब आ की मात्रा उच्चारण करवाएगा तुमको, तुमसे आ का मात्रा लगा हुआ है, उसको क्या करेंगे? देवा। और उसके बाद जो है वही होगा, देवालय, देवालय। क्या करेंगे इसको? देवालय, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी वही लगा विसर्ग। इसको भी क्या करेंगे? मुरारिय। क्या करेंगे? मुरारिय। ठीक, हल्का हो का उच्चारण होता है विसर्ग में भी, समझ आया? चलो अगला देखो, आ और आ दोनों आ को भी जोड़ेगा, क्या बनेगा? आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ। देखो यहाँ पे इसका लास्ट में देखो कौन सी गयस्मिक है, गयस्मिक में कौन सी जुटा हुआ है? आ की मात्रा जुटा हुआ है, आ। यहाँ पर भी आ है, दो आपस में आ जुटा है, दो बोल रहे हैं हम, दो आपस में आ और आ का स्वर यदि जोड़ेंगे तो आगे चल के भी क्या उच्चारण लाएगा? वो आ का ही उच्चारण लाएगा। देखो यहाँ पे देखो, विद्या, इसमें आ का लाया ना, विद्या हो गया, विद्या। लो या लो जो जैसे है तैसे का हो गया, उसका विसर्ग है तो विसर्ग। इसको क्या करेंगे? विद्यालय। क्या करेंगे? विद्यालय। क्या करेंगे? विद्यालय। इतना बात समझ रहा है? चलो आगे देखते हैं, आ तक समझ गया, समझा दिया। उसके बाद हर्षाई और दीर्घाई, कौन कौन? हर्षाई मात्रा और दीर्घाई मात्रा को यदि जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीर्घाई का मात्रा को उच्चारण लाएगा, मतलब दीर्घाई का उच्चारण लाएगा, मतलब पीछे से दीर्घाई समझाया था ना, आकर मात्रा की अर्थ होता है, हर्षी का अर्थ होता है, दीर्घाई का मात्रा कैसे लगता है, इससे पिछला क्लास में समझाया था ना। हाँ, तो इसमें भी आगे से क्या बनेगा? दीर्घी का मात्रा को उच्चारण लाएगा। देखो देखो इधर गौ है, गौ में हर्षी का, इसको छोड़ दो, लास्ट का देखो, लास्ट में इसमें कौन चीज? र का व्यंजन है, र में कौन मात्रा लगा हुआ है? हर्षी का कौन मात्रा है? या पहले बोला गया कि शुरू वाला व्यंजन जो लिखा रहेगा उसका लास्ट में क्या रहेगा? रे हर्षी का मात्रा जुड़ा रहेगा, हर जुड़ा हुआ हर्षी का मात्रा र में है, हर्षी का मात्रा जुड़ा हुआ है। और प्लस के आगे लिखा दीर्घी का मात्रा, प्लस के आगे देखो दीर्घी का मात्रा यहाँ पे है, दीर्घी का मात्रा से मिटा हुआ है, तो दोनों मिला के बता रहे हमको लास्ट में उच्चारण देगा, कौन सी उच्चारण देगा? दीर्घाई का उच्चारण देगा। पीछे से दीर्घाई मात्रा लगता है ना, दीर्घाई मात्रा का उच्चारण देगा। देखो यहाँ पे क्या बना दिया, पहले इसमें था गिरी और उसमें क्या जोड़ दिया? इस। क्या बना दिया? ग्रीस। इसको आगे से नहीं लिखा, क्लियर से लिखा, इसको पीछे से दीर्घी का मात्रा दिया, आगे से लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखा। यहाँ पे इसको साफ साफ बताया गया है कि यदि हर्षाई मात्रा और दीर्घाई मात्रा को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? दीर्घाई की मात्रा बनती है, इसीलिए इसको दीर्घाई की मात्रा से यहाँ लिखा गया है। ठीक, गिरीश, उसमें कौन चीज जुटा हुआ है? आ की मात्रा, यहाँ भी और गिरीश लिखा हुआ, यहाँ भी यही चीज को आगे चलकर यहाँ लिख दिया, हर्षाई बन गया दीर्घाई, यहाँ पे मात्रा बन गया, यहाँ पे दंश जैसे था वैसे, क्या था? विसर्ग जैसे था वैसे। तो इसको क्या करेंगे? गिरीश। क्या करेंगे? गिरीश। यहाँ तो समझने में किसी दिक्कत है ना? समझ रहा ना? चलो अगला, चलो दीर्घाई और दीर्घाई, दोनों दीर्घाई को आपस में जोड़ेगा, वो भी क्या बोल रहा है? दीर्घाई की मात्रा ही बनाएगा। देखो यहाँ पे इसमें भी दीर्घी का मात्रा लगा हुआ है, सुर है, सुर में कौन मात्रा लगा हुआ है? दीर्घी का मात्रा लगा हुआ है, आगे भी दीर्घाई मात्रा लिख दिया है, लिखा दीर्घाई। दीर्घाई और दीर्घाई को बोला यदि जोड़ देगा तो आपस में, तो फिर आगे चलकर क्या बनाएगा? दीर्घाई की मात्रा ही बनाएगा। ठीक, इतना बात समझ रहा है? चलो अब देखो बना भी लिया, श्र में कौन मात्रा लगा? दीर्घाई मात्रा, श्री प्लस दीर्घाई ईसा। क्या पढ़ेंगे इसको? ईसा। इसको आगे लिखा पढ़ना है पूरा, श्रीसा। क्या पढ़ेंगे? श्रीसा। देखो यदि इसमें ये नियम नहीं रहता कि दीर्घाई दीर्घाई जोड़ के दीर्घाई मात्रा बनेगा, तब यहाँ पे ये ऐसे जरूरी नहीं था कि पीछे से दीर्घाई मात्रा देना था, तो आगे से भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे नियम है, ये रूल बना दिया कि हम यदि दो दीर्घाई मात्रा का आपस में जोड़ेंगे तो आगे में जो संधि बनेगा वो भी क्या होगा? दीर्घाई ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पे दीर्घाई का मात्रा पीछे से लगाया गया, श्रीसह बना गया। क्या क्या बनाया गया इसको? श्रीसह। बस इतना समझ गया? चलो अगला देखो, हर्षाऊ और क्या? दुर्गाऊ। ये बोल रहा है हर्षाऊ और दुर्गाऊ को भी जोड़ेगा, क्या बनेगा? दुर्गाऊ। इसको तुमको कम बताया गया, ये तुम्हारा नियम है, इसको याद करना है। हम कभी पूछ सकते हैं कि हर्षाऊ और दुर्गाऊ को जोड़ने पर क्या बनेगा? दुर्गाऊ बनेगा, हर्षाऊ बनेगा। खड़ा कर कभी पूछ सकते हैं, आ प्लस आ को जोड़ने पर क्या बनेगा? हाँ, तो इस चीज को तुम लोग को याद रखना, एकदम प्रेजेंट में याद रखेगा, तब जाके तुम लोग जो है ये संधि विच्छेद बना पाएगा बढ़िया से। यदि ये चीज याद नहीं रहा तुम लोग को, तो ये संधि विच्छेद कभी नहीं बना पाएगा, अपना से बना पाएगा, क्योंकि यही नियम जो है तुमको बताता है आगे कि संधि का क्या नियम है, कैसे संधि आगे बनता है। समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो, इसको बताया नहीं बताया? ये कौन सी है? हर्षाऊ मात्रा। ये कौन सी है? दुर्गाऊ मात्रा। हर्षाऊ मात्रा किस तरह से जनरेट करते हैं? इस तरह से हर्षाऊ से, है ना? इसमें देखो लो, घ में कौन हर्षाऊ मात्रा लगा हुआ है? उसके बाद कौन सी है? दुर्गाऊ मात्रा यहाँ पे, तो दुर्गाऊ यहाँ पे देखो मात्रा लगा हुआ, यहाँ पे दुर्गाऊ,
कहीं पे ये मात्रा की जगह पे तुमको व्यंजन के साथ मात्रा मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मात्रा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्वर संधि पर है ना, इसीलिए आप मात्रा पहले से तुमको दिख रही है, यहाँ पे दुर्गाओं, यहाँ पे हर्षाओं की मात्रा, दोनों आपस में जुड़कर कौन मात्रा बना लेगा? दुर्गाओं की मात्रा। दुर्गाओं की मात्रा किस तरह से करते, इस तरह से देखो, आगे चल के ये जो हर्षाओं मात्रा था, ये दुर्गाओं मात्रा जुड़ करके किस तरह का मात्रा बना लिया? दुर्गाओं की मात्रा। वो जो शब्द था उसी तरह का है, वर्ण जैसे था तैसे है, लेकिन बदला कौन चीज यहाँ पे? मात्रा बदला, मात्रा आपस में जुड़ करके क्या बदल गया? हर्षाओं और दुर्गा जुड़ के क्या बना लिया? ये दुर्गाओं की मात्रा ये बदल गया। अब बात बाकी जो तुम्हारा जैसे था वैसे है, महर्षि का जैसे था वैसे, ऊपर एक जैसे था वैसे, इसको क्या पढ़ेंगे आप? लघुर्मी। क्या पढ़ेंगे? लघुर्मी। इसमें कौन जुटा हुआ है? विसर्ग की मात्रा जुटा हुआ है ना। विसर्ग की मात्रा क्या बोले थे पढ़ने के लिए? आधा हो पढ़ते हैं, विसर्ग को क्या पढ़ते हैं? आधा हो, इसको क्या पढ़ेंगे? लघुर्मीय। लघुर्मी क्या पढ़ेंगे? लघुर्मी। क्या पढ़ेंगे? लघुर्मी। इतना तक समझ गया? चलो आप पढ़ते दुर्गाओं और दुर्गाओं। दुर्गाओं और दुर्गाओं को भी बोला है, आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आगे चल के? दुर्गाओं की मात्रा बनेगा। तो यहाँ देखो, वधु, वधु ध में कौन कौन मात्रा लगा हुआ है? हर्षाऊ। गलत, गलत यहाँ पे लिखा गया, ठीक ना, यहाँ पे हर्षाऊ होगा, गलत हो गया, ठीक ना, यहाँ पे दुर्गाओं नहीं होगा, यही चीज हो गया, 2 बार लिखा गया। जो चीज यहाँ समझाया है वही चीज यहाँ भी हो गया, लेकिन यही गलत लिखा गया मेरा। हाँ, ये सही है, मतलब यही जो ऊपर समझाया तुमको उसी का एक दूसरा उदाहरण आ गया यहाँ पे बीच में। हम वो छाछा लिखा है, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी उस तरह समझ लो, दुर्गाओं नहीं लिखकर क्या लिखना है? हर्षाऊ कर लो, ठीक है, हर्षाऊ कर लो। हर्षाऊ और दुर्गाओं जोड़ के क्या बनता है आपस में? दुर्गाओं की मात्रा। क्या बनता है? अभी जो बताया वही सेम चीज है, यहाँ पे कुछ अक्षर खाली चेंज हुआ, बस वही है। देखो यहाँ पे हर्षाऊ और दुर्गा जोड़ के क्या बना लिया आपस में? दुर्गाओं की मात्रा बना लिया। दुर्गाओं की मात्रा बनाया, यहाँ तो हर्षाऊ की मात्रा जुटा हुआ है ध में। इधर ध्यान दो, जिसका ध्यान इधर नहीं, इधर ध्यान दो, फिर अगले दिन पूछेंगे तो नहीं बताएगा कि नहीं समझे थे, अभी नहीं समझ रहा, अभी पूछो कि कहाँ नहीं समझ रहा, क्या दिक्कत है, ठीक ना। कल जब खड़ा करके पूछेंगे तो इसमें कोई नहीं बताएगा कि हम नहीं समझे थे या कोई और चीज। अभी नहीं समझ रहा, अभी पूछो, ठीक। समझ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा तो बोलो, आ रहा है सबको? हाँ। तो ये कौन है? हर्षाऊ मात्रा। कौन है? दुर्गाओं मात्रा। आपस में जोड़ के कौन मात्रा बनता है? दुर्गाओं की मात्रा। देखो वो और धो, लास्ट में कौन मात्रा है? हर्षाऊ की मात्रा है। इसके लास्ट में शुरू में कौन मात्रा है? दुर्गाओं की मात्रा। हर्षाऊ और दुर्गाओं मात्रा देखो क्या बना लिया? दुर्गाओं की मात्रा। देखो यहाँ पे इधर से था हर्षू का, इधर दुर्गाओं मात्रा जोड़ के आपने आपको क्या बना लिया? दुर्गाओं की मात्रा बना लिया। इसको जोड़ के फिर आगे चल क्या पढ़ दिया? वधु हनम। क्या पढ़ दिया? वधु हनम। क्या पढ़ दिया? वधु हनम। इसे क्या पढ़ेंगे? वो धधु का वधु हुआ, हनम हनम, वधु हनम। इतना तक समझ गया? तो आज क्लियर ना, इसको याद कर लाना, फिर अगले दिन